गड्ढे में गिरा 5 साल का बच्चा, सरकार देगी मुआवजा। टंकी हो गया गड्ढे में गिरना आजकल। प्रशासन लेगी नगर निगम से सफाई का पूरा ब्यौरा। हो गई सफाई। अरे रुको, हमारी बात सुनो। नहीं पापा। अरे नाराज नहीं होते बिटिया। हमें नहीं सुनना। अरे 2-4 लाइन फिर से लिख देंगे बिटिया तुम्हारे लिए। पापा सब ऊपर हंस रहे थे। अरे पर बिटिया, हमने जानबूझ के थोड़ा ना किया है। पापा हम कविता हार गए तो अरे हमें कुछ नहीं सुनना। अब तुम काहे घूर रही हो हमको? हम क्या किए? घुरे नहीं तो और क्या करे? क्या बोले तुम बच्ची को? हाँ, काहे गुस्से मंद गई हो? अरे हम क्या बोलेंगे? वो के स्कूल में वो कुछ पंक्ति लिखने का कंपटीशन था, तो हम 4-5 पंक्ति लिख के दे दिए। अब वो के टीचर को पसंद नहीं आए तो हम क्या करें? अरे टीचर ने कहा है कि अगली बार तैयारी करके अच्छे से लिख के फिर से भाग लेना। अब इनमें कोई गलती की है क्या? हम तुम कब से कविता लिखने लग गए? 4-5 पंक्ति कोई भी लिख सकता है। कोई गवार भी उठा के बिठा दो तो वो भी लिख लेगा। हाँ, यही वजह से उससे मना हो गया है। अब क्या लिखे थे सुनाओ जरा। काहे? सब कुछ बता दे तुम्हें। अच्छी कविता लिखे थे। क्या लिखे थे? खिलती है कलियां, खिलते हैं फूल, चलता है ऑटो, उड़ती है धूल। अरे खिलखिला के कहा हंस रही हो? काहे अपनी बत्ती से दिखा रहे हो? क्या हुआ? अरे हंसे नहीं तो और क्या करे? ये ऑटो जब शायरी को तुम कविता कहते हो। हाँ मेरे तुलसीदास। ये ऑटो साहब शायरी लगी तुमको? अरे बच्चों के स्कूल में कंपटीशन है तो बच्चों की तरह लिखेंगे ना, तो बच्चों को समझ में आएगी, ऐसा लिखेंगे ना। अब वो शंकर है ना, उनको बहुत अच्छी लगी हमारी कविता। हाँ, यही बात है तुम्हारी और वो गधे शंकर की। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, लिखने बोलने में दोनों अंगूठा छाप। अब ये सारी बच्चन लोगों की स्कूल में थोड़ी ना चलेगी बताओ। हमको थोड़ा पता था क्या चलता है क्या नहीं चलता है। हमको जो समझ में हमने लिख दिया। अब हम गुनगुन को बोले हैं कि अगले साल अच्छे से लिख के तरीके से समझ के काम करेंगे, तो अब मुंह बना के चली गई। तुम रहे दो, तुम लिखोगे ना तो फिर से स्कूल के सामने पूरी जगह साई होगी हमारी गुड़िया रानी की। तुम रहे दो, हम कुछ देखते हैं। अरे वो कहा है ना, वो सुमित बाबा की विश है, वो तो पूरा करना पड़ेगा ना। अच्छा सुनो, हमारी बात सुनो। हमको क्या लगता है ना कि इसको स्कूल में ना कविता लिखना बोलना सीखना चाहिए। देखो थोड़ा सा लिख पढ़ के कंपटीशन में भाग लेगी ना तो झट से जीत भी जाएगी। तुम अपनी सवारी संभालो, हम देखते हैं हम बच्ची को सवारी बाद में संभालेंगे। वो हमसे बात नहीं कर रही है। अरे हम कहे ना, तुम जब तक काम से लौटोगे वो तुमसे भी बात करेगी, हम उसको जाके संभालते हैं। तुम जाओ, तुम सवारी संभालो। नत्थू जरा दुकान देखना हमारा। गुड़िया रानी, अच्छा ये देखो तो शांति आंटी का लाई है तुम्हारे लिए। नहीं पीना है? ठीक है, हम ही पी लेते हैं। मजा आ गया, ठंडी ठंडी एकदम मजेदार बनी है। अच्छा थोड़ा सा चाहिए का? अच्छा अब बताओ क्या हुआ? स्कूल में कुछ हुआ है का? आज सब हम पर हंस रहे थे। काहे? कि पापा ने हमें इतनी गंदी कविता दी थी, जैसे हमने सुनानी स्टार्ट की सब हम पर हंसना शुरू हो गए। अब बताओ हम क्या करें? टीचर ने हमें पोएट्री कंपटीशन से नाम काट दिया, बोला कि अगले साल पार्ट लेना। अब हम क्या करेंगे शांति आंटी? हाँ तो कोनो बात नहीं, अगले साल भाग ले लेना। कंपटीशन तो हर साल होगा ना। नहीं शांति आंटी, हमें इसी साल लेना था क्योंकि सुमित भैया की विश भी पूरी करनी थी। ठीक है ठीक है, हम कह रहे हैं ना
तो यही साल गुनगुन गुड़िया और सुमित बाबा की मन की इच्छा पूरी कर दी जाएगी। पर कैसे? अपने पास तो कोई भी कविता नहीं है। अरे तो क्या बात हुई, तुम्हारी शांति आंटी है ना तुमको कविता लिखाने के लिए। सच में? लेकिन पापा को कुछ तो नहीं कर सकते हैं। काहे? कहा है कि तभी तो मजा आएगा। पापा को सीधा कंपटीशन वाले दिन कविता सुना देंगे तो पापा को भी बहुत ही मजा आएगा। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है शांति आंटी, है ना? तो पापा को पर कविता किस पर लिखेंगे? गाय पर लिखेगा। नहीं, स्कूल पर लिखते हैं। आप पे लिखे। अरे नहीं, ठीक, कहाँ विषय पे लिखा जाए? हमें मिल गया। क्या? हमारे तुम कमाल करते हो, क्या घटिया शायरी सुनाए हो। अरे ये शायरी तो अपने रिक्शे के पीछे नहीं लिखवाए। हंस लो, और हंस लो। अरे 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 स्कूल में ऐसा शायरी नहीं चलता, वहाँ अच्छा कविता चलता है। वो पेड़ पत्ते पहाड़ नदियाँ वो सुंदर मुंदर सब चलता है ना वहाँ तो। हाँ, तुम्हारी फर्जी शायरी कितनी अच्छी और हमारी कविता कितनी बुरी हमको पता है, बस ज्ञान बंटवा लो सबसे। अरे हमारे रंगील रतन, नाराज क्या हो गया यार? अरे हम तो मजाक कर रहे हैं। सब समझ में आता है हमको। और गुरु क्या चल रहा है आजकल? सब कुछ बता दे तुम्हें। अरे भैया, वो लाखन भैया का ₹1,00,000 लिया था ना, वो वापस लौटाना है। एक बार वो पैसा वापस दे देना, हम सोच रहे हैं गुनगुन बिटिया कहीं बाहर घुमाने लेके जाए। वो में क्या बड़ी बात है, हमसे पैसे लेके दे दो, ब्याज भरे तो अच्छा है ना। अच्छा ठीक है, ब्याज हमको दे देना। अरे ब्याज का जुगाड़ हम कर लिए, हमें कोई ब्याज नहीं भरने का। उनका सामान हम इधर से उधर ढोते हैं तो हमको सिर्फ असल वापस करना है, बस वही कट रहा है। गुरु हमको भी बता दो, ऐसा कौन सा आदमी है जो बिना ब्याज के पैसा देता है? अरे वो अशोक भैया है ना, उनका कोई दोस्त लगता है, बड़ा ही भला इंसान है, उनका अपना धंधा है, उनसे लिए पैसे। अशोक भैया है, वो फर्जी आदमी से पैसा ले लिया, वो स्कीम का फर्जी पैसा है, उससे पैसा ले लोगे और हमसे पैसा लेने में शर्म आ रही तुमको? अम्मा, तुम आधी बात काहे सुनते हो? हमने कहा ना, अशोक के पहचान का आदमी है, वो दवाइयों का कारोबार है, उनसे पैसा लिए भैया, अशोक से नहीं लिए। तो ठीक है, हमको भी बिना प्याज का उधार दिला दो। अम्मा, प्याज नहीं भैया, ब्याज। यहाँ खाना नहीं बट रहा है, और कहे दिलाए तुमको पैसा ताकि तुम पी पा के उड़ा दो? एक कंटा मारेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा तुमको। पैसा दिला दो। अरे हमारे रंगीले तो मजाक कर रहे हैं, काहे हमेशा बहुत सीरियस आते हैं। अम्मा, तुम्हारे मजाक में हमारे काम का टाइम खराब हो रहा है। ये लो, ये भी तुम पियो, हम ये बिस्किट लेके जा रहे हैं। झूठा क्या कर दिया? अम्मा, दोस्त का प्यार है, झूठा नहीं है वो, झूठा कर दिया। मारी डालो बात करते हो। अफजल, भैया बढ़िया सा खाने का इंतजाम करो आज। तो लिखो सुबह की शाम की परछाई तक लिखो। फिर क्या लिखो? हाँ, फिर लिखो अंबर की ऊंचाई से परछाई प, फिर र, फिर छ पर आ की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा तक। फिर लिखो अंबर की ऊंचाई से अंबर, अ आधा म ब र। हो गया? दिखाओ जरा हमको। तो बहुत ही बढ़िया हो गया है। ई तुम जाके अपनी मैडम को दिखाना। अब देखना गुनगुन हमारी गुड़िया जो है वो ई कंपटीशन में पहले नंबर पे आएगी। लिख के ले लो, देखो। सच में? और का
ओहो सब्जेक्ट है, आ जाओ आ जाओ, ये लो अपना स्कूल का बैग। अरे बाय। शांति आंटी। अरे क्या बात है, आज गुनगुन गुड़िया को शांति आंटी पर ज्यादा ही प्यार आ रहा है। शांति आंटी एक मजे की बात सुनो, जो कविता आपने दी थी ना वो टीचर ने पसंद कर ली, अब हम कल कंपटीशन में जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया बात होगी, बहुत ही बढ़िया बात। अच्छा सुनो, हमको बताओ तुम कल कैसा करने वाले हो, दिखाओ जरा, चलो चलो चलो। तो बहुत ही बढ़िया हुआ है, बहुत ही बढ़िया मेरी गुनगुन, बहुत ही बढ़िया। अब सुनो, एक बात करनी है तुमको, रुको। देखो जो कविता है ना, रात को पापा को मत सुनाना, सीधा कल सुना ले। अब हमारी गुड़िया रानी को भूख लग गई होगी ना, हम कुछ बनाई के लाते। तुम जाओ, तुम टीवी देखो। गुनगुन, अरे वाह, आज तो हमारी बिटिया अपने आप से खाना खा रही है, क्या बात है। हाँ अम्मा बस बस बस। अरे बाप रे, इतने सारे बर्तन। क्या कर रही हो बिटिया, खाना खा रही हो ना? देखो हम खा रहे। बहुत बढ़िया, खाओ खाओ। पापा हमने खाना खा लिया। अरे ये जल्दी? खत्म। अच्छा ठीक है, अब हम उठा लेते हैं, रुक जाओ। सुमित भैया, कल हमारा पोइट्री कंपटीशन है, अगर हम जीत गए तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। हमें ऑल द बेस्ट कह देना भैया। गुनगुन, बाय सुमित भैया, हम कल मिलते हैं। ओ बिटिया, किताब कापी सब रखी है? कल रात को जो होमवर्क किए थे रखी कि नहीं किताब? पेंसिल, शार्पनर, रबर सब रखी हो? रानी रेडी हो गई? ले लियो। अरे ये का दही चीनी? हाँ। का कोनो परीक्षा है का? अरे परीक्षा नहीं है, परीक्षा नहीं है, कंपटीशन। कंपटीशन? लेकिन वो तो। हाँ वही वाला। और देखना आज हमारी गुनगुन गुड़िया ही जीत कर आएगी। नहीं गुनगुन बिटिया, वो तो तुमने कहा था कि अपना। अरे तो दूजी भी तो लिखी जा सकती है कि नहीं है? अच्छा तुम मदद किए हो। अरे तिवारी जी, कितना सवाल है तुम्हारे मन में। अच्छा सुनो, ये बताओ कोनो नई बुसर्ट है तुम्हारे पास कि सारा फटा पुराना नहीं रखे हो कपाट में? तुमको हमारे कपड़े से क्या करना? हाँ क्या लेना देना तुमको? अरे स्कूल से न्योता आया है, हर किसी के घर से 2 जन को बुलाए हैं कविता सुनने के लिए। तो ऐसी ऑटो वाली हालत में जाओगे? हाँ न्योता दिया है, हमको तो कोई बोला ही नहीं। ए बिटिया, न्योता दिया बताया नहीं हमको। अरे ये थोड़ी साफ है। तुम छोड़ो हमारा कपड़ा। अरे मगर न्योता के बारे में हमको बताया क्यों नहीं बिटिया? तुम दोनों मिलके सब कुछ गपचुप कर लेते, हमको कुछ पता नहीं चलता है। अभी जल्दी जाओ, भी सारी राम कथा ही कर लोगे, स्कूल के लिए देरी हो जाएगा, जल्दी जाओ। अच्छा एक बात सुनो, तुम कहे 2 लोग को बुलाया ना, तो तुम भी चलो ना हमारे साथ। गुनगुन भी खुश हो जाएगी, कोई और होगा तो अच्छा लगेगा। सिर्फ गुनगुन और तुम? हम ही तो बुलाए ना तुमको। वो कहा है ना कि जाना तो हम भी बहुत ही चाहते हैं, पर हमको लगता है कि मीना मेम साहब को लेके चलोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वो कहा है ना कि सुमित बाबा की इच्छा पूरी हो रही है, सुनेंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। सही कह रही, मीना मैडम को ही बुला लेते हैं, उनका भी मन हल्का होता है। हम फोन करते हैं उनको।
नमस्ते मीना मैडम। हमारी कविता का नाम है पेड़। इसकी टहनियाँ लकड़ी देती, इसके पत्ते छांव देते, हवा को यही स्वच्छ बनाता, तेज धूप से हमें बचाता। पेड़ बिना ये दुनिया ऐसी जैसे कोई बंजर बस्ती। आओ मिलकर इन्हें बचाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। पेड़ों का बलिदान ना दो, पेड़ों का सम्मान करो। थैंक यू। ब्यूटीफुल। कितना खूबसूरत मैसेज दिया इस छोटी सी बच्ची ने अपने इस पोएम के द्वारा। सिर्फ ये एक अच्छी पोएम नहीं है, बल्कि ये हमें एहसास दिलाती है कि हमारे आसपास पेड़ों की कितनी कमी हो गई है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। आई विल लाइक टू कॉल नेक्स्ट परफॉर्मर ऑन स्टेज, गुनगुन तिवारी। सुबह की अंगड़ाई से शाम की परछाई तक, अंबर की ऊंचाई से सागर की गहराई तक, हर पल रखते मेरा ख्याल मेरे पापा हीरो हीरालाल। टुक टुक घोड़ा बन जाते हैं, उड़न खटोले में लाते हैं। रात को नींदिया ना आए तो एक मीठी सी लोरी गाते हैं। परी सी होती मैं खुशहाल, मेरे पापा हीरो हीरालाल। मेरे पापा मेरी जान, करते हर मुश्किल आसान। पापा तो है भी, पर करते मम्मी वाले काम। पापा हर दिन करते नया कमाल, मेरे पापा हीरो हीरालाल। सबको अब मैं हमारी चीफ गेस्ट म्युनिसिपल कमिश्नर मिस नम्रता सिंह को स्टेज पर आमंत्रण करना चाहूंगी। So now we will proceed with the prize ceremony distribution. Our second runner-up is Raghav Agarwal. And now I will request you to announce the winner's name. सारे बच्चों के परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब थे, लेकिन एक परफॉर्मेंस जो मेरे दिल को छू गई वो थी गुनगुन तिवारी। गुनगुन के पेरेंट्स को स्टेज पे आमंत्रित करूंगी। प्लीज स्टेज पर आए। मैडम जी हम चाहते हैं आप स्टेज पे जाएं। पर हीरा, हम तुम्हें जाना चाहिए ना। मैडम जी वो कहा है ना, जितना इस गुनगुन बेटे का विष है ना, उतना ही सुमित बाबा का भी विष था। इसलिए आप आपसे निवेदन करते हैं कि आप जाइए।
सुमित बाबा को बहुत अच्छा लगेगा।